1971 की है। ये चुनाव वो चुनाव था जब नेहरू गांधी परिवार की वंशज और जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी। उस चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा देने वाली इंदिरा गांधी 518 में से 352 संसदीय सीटों से जीती थी। इस चुनाव के करीब 4 साल बाद वो दिन भी आया जब इंदिरा गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसकी वजह से आज भी उस दिन को लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। वो तारीख थी 25 जून 1975, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की और एक झटके में आज़ाद भारत के लोगों से उनके अधिकारों को छीन लिया गया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, रेडियो सेंसर कर दिया गया और विरोध में बोलने वाले हर व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार कर जेल में ठूसा जाने लगा। आलम यह था कि लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर जयप्रकाश नारायण जैसे कई बड़े नेताओं को उस वक्त जेल जाना पड़ा था। अब आपके जहन में कई सवाल उठ रहे होंगे और उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर सब किया क्यों गया, आखिर इमरजेंसी क्यों लगाई गई। तो बताते हैं। बकौल इंदिरा गांधी आपातकाल लगाने की वजह भारत में फैली आंतरिक अशांति बताई गई थी, लेकिन सच्चाई इसके उलट थी। 1975 के समय इंदिरा गांधी को हाथ से सत्ता जाने का डर सताने लगा था। 1971 में लगभग 2/3 सीटों से जीतने वाली इंदिरा गांधी को आखिर कुर्सी जाने का डर क्यों था? इसका जवाब 1971 के ही चुनाव में छुपा हुआ है। 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी ने रायबरेली से लड़ा था और उनके खिलाफ खड़े थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण। हालांकि राजनारायण चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद शुरू हुई एक कानूनी जंग, जिससे प्रधानमंत्री इंदिरा को अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाने पर मजबूर कर दिया गया। अब वो क्या था, ये भी जान लेते हैं। 1971 में रायबरेली से चुनाव हारने के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। उस याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर कई बड़े आरोप लगाए, जिनमें से भारत सरकार के अधिकारी और अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को पद पर रहते हुए अपना इलेक्शन एजेंट बनाना, चुनाव प्रचार के लिए वायुसेना के विमानों का दुरुपयोग करना, चुनाव से पहले क्षेत्र के मतदाताओं को शराब बंटवाना और निर्धारित समय सीमा से ज़्यादा पैसे खर्च करने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। आगे कुछ न कुछ होना तय था। फिर हुआ ये कि इस याचिका पर 4 साल सुनवाई होने के बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी पर लगे चुनाव में सरकारी उपकरणों के दुरुपयोग के आरोप को सही ठहराते हुए 6 साल तक चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने 23 जून 1975 को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि इस फैसले को फिर भी पलटा नहीं गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने 24 जून 1975 को आखिरी फैसला आने तक इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की तत्कालीन राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही विपक्ष के नेताओं ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट होना शुरू कर दिया। 25 जून 1975 का दिन था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। उस रैली में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई जैसे विपक्ष के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस रैली में जयप्रकाश नारायण ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्ति को
बखूबी इस्तेमाल किया। इस रैली के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ उठ रहे विद्रोह के सुर और मजबूत हो गए, जिसने इंदिरा गांधी को बहुत डरा दिया। 1975 की ही रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने के आदेश पत्र पर हस्ताक्षर ले लिया। बताया जाता है कि आपातकाल लगाने के निर्णय को लेकर कोई भी जानकारी इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राष्ट्रपति के अलावा किसी भी और को नहीं थी। मंत्रियों को सुबह इसकी जानकारी बैठक बुलाकर दी गई। बैठक के बाद इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से देश के नाम एक संबोधन किया, जिसमें उन्होंने देशवासियों को जानकारी देते हुए कहा था कि देश में फैली आंतरिक अशांति की वजह से राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। इस घोषणा से एक ही झटके में लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया। मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए गए, विरोधियों को कुचला जाने लगा और आपातकाल लगाने के तुरंत बाद ही विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। विद्रोह में उठने वाले हर सुर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दबाने की पुरजोर कोशिश की। पुलिस को आपातकाल के नाम पर बिना वजह बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की छूट मिल गई थी। बताया जाता है कि एक वक्त ऐसा आया जब हालात इतने बिगड़ गए कि जेल में कैदियों को रखने की जगह कम पड़ने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपातकाल के दौर में करीब 11 लाख लोगों की राजनीतिक गिरफ्तारी की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि न्यायपालिका को आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का हक होता है, लेकिन उस वक्त 1975 को संविधान में संशोधन कर आपातकाल की न्यायिक समीक्षा और प्रधानमंत्री के निर्णयों की जांच का अधिकार न्यायालय से छीन लिया था। आपातकाल का अंत। विपक्ष के नेताओं के नेतृत्व में देशवासियों ने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया था। हालांकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उनके विरोध में उठ रहे सुरों को कुचलने का हर संभव प्रयास किया। आखिर 2 साल बाद इंदिरा गांधी को जनता के सामने झुकना ही पड़ा। 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म करने की घोषणा की गई। 24 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। उसी साल लोकसभा के चुनाव हुए और इंदिरा गांधी ने अपनी रायबरेली की सीट भी गंवा दी। इंदिरा गांधी को चुनाव में शिकस्त देने वाले और कोई नहीं बल्कि जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतने वाले वही राजनारायण थे, जिन्हें 1971 में इंदिरा गांधी ने उसी रायबरेली की सीट से हराया था। तो मतलब जहां से कहानी शुरू हुई वहीं उसका अंत भी हुआ। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में ऐसा होना संभव है। ये थी आपातकाल की पूरी कहानी। ऐसी कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही कुछ और कहानियाँ जानने के लिए हमें नीचे कमेंट लिख भेजिए।